नमस्कार। आज हम सब्जेक्ट एक स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है शोम। ये डिप्लोमा इन सिविल और सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए। दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो आज हम एक क्वेश्चन लेकर के इसे सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसी धरन पर लोडिंग दी हुई है, ये इसका ये सिरा हो गया, kg, और यहाँ पे लोड दिए हुए हैं 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, और बीच डिस्टेंस दिए हुए हैं वो दिए हैं 100 सेंटीमीटर, और टोटल डिस्टेंस दी हुई है वो 180 किलोमीटर 180 सेंटीमीटर, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो अब हमको इसका क्या ड्रा करना है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम यानी SFD और DMD ड्रा करने हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें साइन कन्वर्जन हम मान के चलेंगे। कौन सा? बेंडिंग मोमेंट के लिए साइन कन्वर्जन हमारा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, और शेयर फोर्स के लिए होगा या फोर्स के लिए होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। एक सेकेंड, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये हमारी कौन सी बीम दी हुई है, ये हमारी दी हुई है कौन सी बीम, ओवरहैंग बीम। और वो भी कौन सी ओवरहैंग, वन साइडेड, यानी कि एक तरफ बाहर निकली हुई धरन। कैसे पहचानेंगे, जब धरन के सिरे किसी सपोर्ट से बाहर निकले हुए हों, धरन के सिरे किसी सपोर्ट से बाहर निकले हों, ये मानव सिरा ए, ये मानव सिरा बी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। ठीक है, तो डी और ई के बीच में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक फोर्स लगा हुआ है 100 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर की तीव्रता का, और सी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 100 किलोग्राम 1000 किलोग्राम का। तो सबसे पहला हमें पता है कि सिरों पर रिएक्शन जनरेट होंगी। कौन सी? यहाँ पर RA और यहाँ पर RB। तो हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है सिग्मा x इक्वल टू 0, सिग्मा y इक्वल टू 0, सिग्मा m इक्वल टू 0। तब पहले क्या करेंगे, नीचे से आने वाले फोर्स यानी y इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसमें नीचे से आने वाले फोर्स यानी कि RA प्लस RB, आप इनकी डायरेक्शन देखिए, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे बराबर, ऊपर से आने वाले फोर्स। तो ऊपर से पहला फोर्स कितना है, 100 किलोग्राम का है, कितनी दूरी पर लग रहा है, 100 सेंटीमीटर पर लग रहा है, एक ये फोर्स, प्लस दूसरा कितना है 1000 किलोग्राम का। तो हम देखें तो RA प्लस RB इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 10,000 10 1 11,000 किलोग्राम का।
कैल्शियम उठा लीजिए। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा m इंटू ए इक्वल टू 0, यानी कि ए बिंदु पर मोमेंट लेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। तो ए बिंदु पे जब मोमेंट लेंगे यानी कि आर ए मल्टीप्लाई मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स आर ए एक प्रकार का फोर्स ही है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आर एक प्रकार का फोर्स ही है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 0 हो जाएगी। देन उसके बाद दूसरे फोर्स पे आइए, तो देखिए कितना लगा हुआ है ऊपर से नीचे को। अब यहाँ पे मूवमेंट 0 कर रहे हैं ना आप, तो यानी यहीं पे रहना है हमें, और ये हमारे इस साइड पड़ रहा है तो हमें साइन कन्वर्जेंट बेंडिंग मोमेंट का इस साइड वाला लेना है। अब ये देखिए कि ये जो लोड लगा हुआ है ये इसको ऐसे दिशा में घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, ऐसे दिशा में घुमाएगा नीचे की ओर, यानी कि ये कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज करेगा ना ऐसे, तो हमारा क्लॉकवाइज इसमें कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि माइनस 100 गुणे 100। ये तो क्या फोर्स। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये हमेशा इसके सेंटर पॉइंट पे काम करेगा। कहां पे काम करेगा, सेंटर पॉइंट पर। अब 100 सेंटीमीटर है यानी 50, ये टोटल कितना था, टोटल ये 180 है, ये 100 है। तो आप देखिए ये 40 बचा, ये इधर से, और ये भी इधर से 40 बचेगा, 40 सेंटीमीटर। तो 50 पे काम करेगा, 40 ये यानी कि 90, ए से दूरी ली जाएगी उसकी मिड पॉइंट की 90। ये हो गया आपका ये। उसका दूसरा आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स ऐसे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ऐसे घुमा रहा है ना। अब इस साइड की बात है तो ये फोर्स ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव होता है, यानी कि आरबी मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 180। दूसरा फिर देखिए आगे उसकी प्रवृत्ति क्लॉकवाइज होगी ना, क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या होता है निगेटिव, यानी कि 1000। अब मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो जाएगा 180 और 60 दोनों जोड़ दीजिए 240, बराबर क्या कर देना है 0। अब ये तो 0 हो जाएगा हमारा, तो यहां से हम आरबी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैलसी में रखिए वैल्यू आरबी गुणे 180 बराबर 100 गुणे 90 बराबर ले जाएंगे प्लस में हो जाएंगे 1000 गुणे 240। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड, 100 गुणे 90 प्लस 1000 गुणे 240 डिवाइडेड बाई 180 आ जाएगा आपकी 63.33 किलोग्राम। ये आपकी आरबी की वैल्यू आ गई, आरबी की वैल्यू आ गई। अब आपकी आरबी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आर ए की वैल्यू चाहिए, आर ए की वैल्यू चाहिए, आर ए की वैल्यू चाहिए। आर बी की वैल्यू कितनी आ गई 63.33 किलोग्राम। यहाँ से आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इस समीकरण में वैल्यू रख के घटाएंगे तो आपको मिल जाएगी 11,000 माइनस आंसर 4666.66। आर ए बराबर आ जाएगा 4666.66 किलोग्राम। ओके, अब यहाँ से हमें शेयरफोर्स डायग्राम बनाना होगा। मेरे रिएक्शंस पता चल गई, सबसे पहला काम होता है रिएक्शन ज्ञात करना। अब यहाँ से बनाएंगे क्या, एस एफ डी के लिए
पॉइंट सी से स्टार्ट करेंगे, तो यानी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, पहले हम 0 मान लेंगे इसे। शेयर फोर्स एट पॉइंट सी डैश, क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट पे फिर से लोड लग रहा है। शेयर फोर्स निकालते टाइम अगर उसी पॉइंट पे 2 बार लोड लग रहा है तो उसको हम डैश करके निकालेंगे। तो पहले 0, उसका सी डैश यानी उसमें लग रहा है 1000 का, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो ऊपर से नीचे की ओर क्या कौन सा कन्वर्जन हो जाएगा? माइनस का 1000 किलोग्राम। ओके, फिर सी से बी तक आएंगे, तो यानी कि एफ बी माइनस का 1000 किलोग्राम। एफ बी डैश निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि फिर नीचे से लोड लग रहा है, तो माइनस का 1000, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि प्लस 6333.33। तो हम देखें यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 5333.33 किलोग्राम। ओके, फिर यहाँ पर एफ ई तक आए, एफ ई तक हमको कुछ नहीं मिला ना, तो उसी तरह 5333.33 किलोग्राम। अब एफ ई के बाद एफ डी पर पहुंचे, तो देखो 5333.33 लगा हुआ था, लेकिन अब कितना और लग गया है इसमें? 100 गुणे 100, कितना बचेगा? 5333.33 माइनस बचेगा -46 माइनस का -4666.66 किलोग्राम। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर जबकि वैल्यू एफ डी की आ गई, डी पर, फिर उसके बाद एफ ए पर पहुंचे, एफ ए पर, तो डी पर वैल्यू कितनी थी? माइनस का 46, तो 66.66। एफ ए डैश, क्यों? क्योंकि 2 बार है ना, यहाँ पे नीचे से फोर्स लगा हुआ है, तो माइनस का 46, 66.66, नीचे से ऊपर की ओर पॉजिटिव लिया जाएगा, तो यानी 46, 66.66 इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम रहेगा कि जैसे शेयर फोर्स की वैल्यू आपकी हर पॉइंट पे निकल आए, तो तुरंत इसको इस पे ड्रा करना है। बीएमडी में नहीं निकालनी है, बीएमडी ड्रा करने के बाद निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको सबको बिगाड़े दे रहे हैं, यहाँ से सबको इसको बिगाड़े दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको ड्रा करना है, तो लाइन खींचे, ये पॉइंट कौन सा हो गया? ए, ये पॉइंट कौन सा हो गया? डी, पॉइंट कौन सा हो गया? ई, ये पॉइंट कौन सा हो गया? बी, ये पॉइंट कौन सा हो गया? सी। आप देखिए सी पे वैल्यू पहले कितनी है? 0, ये 0 रख दिए। उसका सी डैश कितना है? माइनस का 1000, यानी सी पर ही माइनस का 1000 नीचे की ओर आ गया, ये नीचे आ गया 1000। उसके बाद बी कितना है? माइनस का 1000, बी तक ऐसे ही चले आए, ये चले आए। फिर बी डैश कितना हो गया? प्लस का 53, ये ऊपर आ गया प्लस का, नीचे ये मूल अच्छा है, इसके नीचे को माइनस, ऊपर की ओर प्लस। ई पर कितना है? ई पर भी उतना ही है जितना डी पर था, ये ई पर उतना ही है। उसके बाद डी पर कितना है? माइनस का इतना है, यानी यहाँ पे बराबर है ना दोनों, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से सीधा इसको मिलाएंगे, ये मिला लिए। ठीक है, उसके बाद फिर ए पर पहुंच गए, ए पर कितना है? माइनस का 6, यही वैल्यू है, और उसके बाद यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये 0 कर दिया, ये माइनस, ये प्लस का। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि शेयर फोर्स हमारा 2 जगह चिन्ह बदल रहा है, एक तो इस पॉइंट पर प्लस से माइनस हो रहा है, और एक तो इस पॉइंट पर प्लस से माइनस हो रहा है। तो शुद्ध क्या होता है, जब भी हम ड्रा करते हैं तो उसकी मान्यताएं होती हैं कि जहां पर शेयर फोर्स अपना चिन्ह बदलता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट का मान अधिकतम होता है। तो यानी कि या तो इस धर्म में बेंडिंग मोमेंट नमन गुण का मान या तो बी बिंदु पर अधिकतम होगा, या तो इस बिंदु पर होगा। बी बिंदु की दूरी हमें पता है यहाँ 60 सेंटीमीटर, लेकिन इस बिंदु की दूरी हमें यहाँ से पता नहीं है। तो
इसलिए यहां से होते हुए एक काट मान लेंगे, एक काट मान लिया, इसको हमने दे दिया एक्स एक्स नाम दे दिया। और इसी सिरे से हमने दूरी कितनी मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, बेंडिंग मोमेंट बनाना, बेंडिंग मोमेंट। चलिए ठीक है, जिस पॉइंट पे जितनी भी शेयर फोर्स की वैल्यू रही है वहां पे लिख देना होता है उतना है। अब निकालेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट एट सी पर पहले 0 कर लेना है। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट एट कितना, बी। अब बी पर हम पहुंच गए, यानी बी पे खड़े हैं, तो हमारा उधर पड़ रहा है ना, तो यानी साइन कन्वर्जन ये वाला यूज होगा। अब देखिए वो बी पर खड़े होगा तो नीचे को ऐसे घुमाएगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना, उसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है, यानी माइनस का 1000 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी है 60, तो आ जाएगा 6 1 2 3 4 माइनस का किलोग्राम सेंटीमीटर। ओके, फिर एम एट पॉइंट ई पे आ गए। फिर वो देखिए पहले कितना लगा है 1000 मल्टीप्लाई कितनी डिस्टेंस 100, ये कर दिए। फिर उसके बाद देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना, ई पर खड़े हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ई पर खड़े हैं, ऐसे घुमाएगा ना, इसे ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आरबी की वैल्यू कितनी थी, आरबी की वैल्यू कितनी थी, आरबी की वैल्यू थी 46, सॉरी 5300 6300 549 6333.33 और मल्टीप्लाई ई से डिस्टेंस कितनी है 40, बराबर कितना आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, एक 53 33 33 दशमलव 153 333 153 333 333.2 किलोग्राम सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। ई पे निकला है, अब कहाँ पे निकालेंगे, एम डी पर माइनस का 1000 मल्टीप्लाई डी पे निकालना है, तो 100 ये है 140 60 40 200 प्लस का 63.33 मल्टीप्लाई 140 माइनस ये पूरा कोर्स ऐड हो जाएगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई 100 कितनी दूरी पर काम करेगा, ई से 50 पे काम करेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू काउंट करिए, माइनस का 1000 मल्टीप्लाई 200 प्लस 63.33 गुणे 140 माइनस 150 आ जाएगा 186 666.2 666.2 किलोग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। और फिर डीप निकला, अब एम ए पे निकालेंगे, एम ए पर निकालिए, देखिए माइनस का 1000 मल्टीप्लाई 240, उसके बाद प्लस का 63.33 मल्टीप्लाई 180 है ना, 180 माइनस का 100 मल्टीप्लाई 50 40 90, इतना ही तो है ना। इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है, इसकी वैल्यू आपकी 0 आ रही है।
5.6 आ रही है, अप्रोक्सीमेट 0 आ रही है। ओके, अब हमें सी पे पता, बी पे पता, ई पे पता, डी पे पता, ए पे पता, लेकिन हमें पता कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने जो काट मानी हुई थी उसी काट पे निकालेंगे। क्या, यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसका आगे का फंक्शन करते हैं। हम एक्स निकालेंगे, हम एक्स निकालेंगे तो देखिए क्या लगा, माइनस का 1000, इसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, यहाँ पर काट मानी एक्स, सॉरी ये काट जो हमने मानी हुई थी ये यहाँ से यहाँ तक मानी हुई थी। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स। ओके, उसके बाद जब एक्स हो गया उसका कौन सा फोर्स लगा, प्लस का क्या, आरबी वैल्यू 63.33 मल्टीप्लाई कितना, एक्स माइनस 60 बोल सकते हैं, एक्स माइनस 60। ओके, और माइनस कितनी वैल्यू, 100 मल्टीप्लाई 100। एक काम कर रहा है लेकिन कितनी डिस्टेंस पे काम करेगा, इसकी आधी दूरी पर, यानी एक्स माइनस, यहाँ से माने हुए ना, कितनी दूरी पे काम करेगा, एक्स माइनस 60 40 100, एक्स माइनस 100 बाई 2, एक्स माइनस 100 बाई 2, 100, और ये 100 क्यों होगा, ये बड़ा हो गया। अब गुणे एक्स माइनस 100 पे तो काम करेगा ये, जैसे देखो 100 तीव्रता का फोर्स है, कितनी दूरी पे काम कर रहा है, इतना सेक्शन आ रहा है ना इसके बीच में, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन आ रहा है ना, तो इतनी दूरी कितनी है, इस पूरी दूरी एक्स में से 60 40 100 घटा देंगे कितनी दूरी निकल आएगी, यानी कि एक्स माइनस 100। अब गुणे कितनी दूरी पे काम करेगा, यहाँ से आधी दूरी पर, यानी एक्स माइनस 100 बाई 2। हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिएगा क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम का जो नियम होता है कि क्या होता है कि उसका आकलन करना होता है। हम क्या करेंगे, डीएम अपॉन डीएक्स करेंगे एक्स के सापेक्ष, उसको बराबर 0 के कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आकलन डीएम अपॉन डीएक्स करिए, बराबर 0 करिए, तो इसको करेंगे तो ये एक्स खाली क्या बचेगा, माइनस का 1000। ओके, उसका इसका करेंगे तो प्लस का 63.33 ये हो जाएगा, और अंदर जब वो 0 हो जाएगा, माइनस का इसका करेंगे तो 50 बचेगा, माइनस का 50, और इसका माइनस का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी 2 और एक्स माइनस 100 बराबर 0, इतना आ जाएगा। क्यों हमने ब्रैकेट खोल के क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरी मीनिंग में समझ लो कि ब्रैकेट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी हुई तो इसका जब अवकलन करेंगे तो एक्स माइनस 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको खोल के नहीं करना है तो गलत हो जाएगा फिर। तो इसका स्क्वायर था 2x क्यूब हो जाएगा, तो इतना ही बचेगा। ओके, अब देखिए इसको 0 के बराबर कर दिया तो आ जाएगा, इसको कुछ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 53.33, और ये उधर ले जाएंगे 100 बटे में 100 आ जाएगा, इसका बटे में 100 आ जाएगा, और प्लस में 100 आ जाएगा, बराबर x हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 53.33 बाई 100 प्लस का 100, 153.33।
33.33 भागे 100 प्लस 100 153.33 एक्स आ गया 153.33 सेंटीमीटर फ्रॉम किधर से सी, फ्रॉम सी। ओके, अब इस एक्स की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे, इस समीकरण में रख दीजिए। आप इस समीकरण में रखेंगे, जब आप समीकरण बिगाड़े दे रहे हैं नोट कर लीजिएगा अच्छे से। बिना साइन कन्वर्जन का सिर्फ डीबीएमडी का सवाल मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स की वैल्यू इस पे रखेंगे तो आप देखिए, इसकी एक्स की वैल्यू रख करके देखिए तो आपकी वैल्यू आ रही होगी इसका 1000 मल्टीप्लाई 153.33 प्लस का 63.33 मुड़े 153.33 माइनस 60 डबल बंद माइनस ब्रैकेट चालू 250 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 153.33 माइनस 100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद आ जाएगा। कितना आ जाएगा 295,555.2439 किलोग्राम सेंटीमीटर। यानी एक्स पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, इतना मोमेंट आ गया। ए पे कितना था, 0 था। डी पे कितना था, इतना था। ठीक है, ई पे कितना था, इतना था। पी पे कितना था, इतना था। अब आप देखिए एक्स पे सबसे ज्यादा आया कि नहीं आया है। मैंने कहा था ना कि जहाँ पे साइन कन्वर्जन अपना चेंज करेंगे, साइन शेरफोर डायग्राम चेंज करेगा, वहीं पर अपना मैक्सिमम मान होगा बेंडिंग मोमेंट का। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो जस्ट इसी के नीचे बनाना होता है। ठीक है, तो आप एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा इस पॉइंट नोट कर रखिएगा, इसको बिगाड़े दे रहा हूँ अभी मैं। ये ए पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ये ई पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। आपको उसे नीचे बनाना है, यहाँ पे जगह नहीं है इस वजह से मैं इधर बना रहा हूँ। तो सी पॉइंट पे देखिए 0 किया था। ई पे कितना है, मैच का 6000, पी पे मैच का 6000, मान लो यहाँ तक आया। अगर कोई पॉइंट लोड ही है तो सीधा लीनियर चलेगा। ठीक है, एंड ई पर कितना है, 153। ई कितना था, 6000 था, 60,000 था, ये 1,53,000 है। और नीचे जाएगा ई पर, और नीचे आ गया, और नीचे। फिर डी पर कितना है, इतना है। डी पर क्या प्लस का है, ये ऊपर वाला प्लस का है, सॉरी ये प्लस का था ना, ये प्लस का था, ये वाला ई वाला प्लस का था, तो ये ऐसे आ जाएगा। ई पर बी पर निकला है कि नहीं निकला, बी पर इतना, सी पर 0, पी पर 0, पी पर मोमेंट, ओके। सी पर 0 था, बी पर कितना था, 6000, 6000। ई पर कितना है, पॉजिटिव है।
पर 0, एम बी निकालेंगे। तो इसको चेक कर लेना को इसके -1 3 4 5 प्लस 63 33 3 40 सी बी ई डी ए। सी पर कितना 0, बी पर कितना -6000, ई पर कितना, यहाँ से मिला देंगे इसे। ओके, डी पर कितना है, डी पर 86, यहाँ तक पैराबोलिक जाएगा ये। ई पर कितना है, इसे डी तक पैराबोलिक है, डी के बाद 0 है। एक्स पर कितना है, एक्स पर अधिकतम है, यानी यहाँ पर देखिए एक्स तो मान लो यहाँ है, तो ये इधर ही आएगा, फिर यहाँ से ये डी पर आएगा, फिर उसके बाद फिर 0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सबकी वैल्यू सभी पॉइंटों पर लिख देनी है बस। ये आपको ऐसे सेल को डायग्राम और डायग्राम